अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। पहले हम वो समझ लेंगे। सबसे पहले हम रेडिकल फॉर्म समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक रेडिकल फॉर्म है जिसमें थ्री को हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और ये एक्स रेडिकेंट, एक्स को रेडिकेंट कहते हैं। एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ये को जर्नल एक्स लिया हुआ है। और ये साइन रेडिकल कहलाता है, इस साइन को रेडिकल कहते हैं। इसके अलावा रेडिकल को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे x। अब ये इंडेक्स जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा तो ये 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ जो भी इंडेक्स होगा वो 1 की फॉर्म में आ जाएगा। 1/3, 4 होगा तो 1/4, 2 होगा तो 1/2। अब हम प्रॉपर्टीज देख देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल, एक है प्रोडक्ट रूल और दूसरी है कोशेंट रूल। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल उसी सूरत में अप्लाई होगा अगर इंडिसेस सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल ले लेती हूँ। इसमें दोनों के इंडिसेस सेम है 3, तो हम कंबाइन करके लिख लेंगे। एक ही रेडिकल साइन में इनको लिख लेंगे। अब रेडिकल साइन के अंदर क्या आएगा, ये रेडिकेंट दोनों, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम इसी तरह कोशेंट रूल होगा। कोशेंट रूल में भी इंडिसेस सेम रहने चाहिए। इसी एग्जांपल को मैं कोशेंट के साथ सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसमें भी रूट कंबाइन कर लेंगे और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज की जाने पड़ेंगे। क्वेश्चन 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इसमें हमने प्रोडक्ट और कोशेंट रूल अप्लाई करना है। पार्ट 1 है 3, ये हमारे पास पार्ट 1 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों के इंडिसेस सेम हैं। अगर इंडिसेस सेम ना हुए तो ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। अब इस पार्ट में दोनों के इंडिसेस सेम हैं, तो क्या करेंगे, इन्हें सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे। दोनों के इंडिसेस सेम हैं तो इन्हें सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे और दोनों रेडिकेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 × 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 36। पार्ट 2 में भी इंडिसेस सेम है, तो इन्हें सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे और दोनों रेडिकेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 8 = 32। सिंगल रेडिकल की फॉर्म में दोनों रेडिकेंट मल्टीप्लाई होंगे। अब चूंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस x की पावर 1 और दूसरे x की पावर 3 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम है, 1 + 3 4 हो जाएगा, x⁴ 4। पार्ट 4 में इंडिसेस सेम नहीं है,
चूँकि इस पार्ट में इंडिसेस सेम नहीं है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका एज इंडिसेस आर नॉट सेम so product rule is not applicable. पार्ट 5 में क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। इंडिसेस सेम है तो इसे सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। x रेज़ टू पावर 7 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये x रेज़ टू पावर +5 था, न्यूमरेटर में जाके -5 हो जाएगा। और बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7 - 5 2, तो ये हो जाएगा x²। अब हम रेडिकल को एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 है, एक्सपोनेंट में जाके 1/4। अब ये पावर सिंप्लीफाई हो जाएंगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की पावर 1/2। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। इंडिसेस सेम है सिंगल रेडिकल के फॉर्म में, ये बन जाएगा। तो ये कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और 3 0। तो 1000 को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, 3 0 है तो 10 की पावर 3। अब रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 किस में चेंज हो जाएगा, 1/3, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 10। अगेन क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। सिंगल रेडिकल के फॉर्म में इसे लिखेंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5 और 2 0, 2 स्क्वायर रूट 100, 100 को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 0 है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 और ये कैंसिल होके 10 आ जाएगा। पार्ट 8 में भी इंडिसेस सेम नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता इस पे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एज इंडिसेस आर नॉट सेम so product rule is not applicable. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है जिसे हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, और अगर पॉसिबल हो तो सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। पार्ट 1 में हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है जिसे रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर रेडिकल का इंडेक्स बन जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो एक्सपोनेंट 216 की पावर में चला जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखेंगे 216
6 का क्यूब बन रहा है, तो इसको 6 क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे। और 2 3 जा 6, तो 6 की ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 6 की पावर 6। तो अब हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 हमारे पास बन जाएगा 1/3। ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 36। ये है हमारे पास पार्ट 2, जिसमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है 29 raised to power 1/2। इसको रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर इंडेक्स बन जाएगा रेडिकल का 29, और जब भी यहाँ 2 होता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये दोनों इक्वलेंट होते हैं। ये हमारे पास पार्ट 3 है, इसे रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंडेक्स में चला जाएगा और ये 1/32। अब हमें पता है 32 किसके इक्वल होता है, 2 raised to power 5। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो इंडेक्स को रेडिकल में रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, पावर सेपरेट कर लेंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। वन ही रहेगा और ये दोनों पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। पार्ट 4 है 216 raised to power -2/3। तो रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को इंडेक्स बना देंगे और -2 216 की पावर में आ जाएगा। अब 216 6 का क्यूब है, तो 216 को 6 क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे और दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 जा 6 और नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 क्या बन जाएगा 1/3, 3 1/3 बन जाएगा, 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 3 2 जा 6, तो 6 की पावर में -2। तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए ये डिनोमिनेटर में 6 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा 6 6 जा 36, 1/36 इसका आंसर है। पार्ट 5 में 1000 की पावर 1/3। अब ये एक्सपोनेंट है, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंडेक्स में चला जाएगा और ये 1000 रेडिकेंड बन जाएगा। अब 1000 को पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 10 raised to power 3 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, 3 1/3 बन जाएगा, 3 3 से कैंसिल और 10 इसका आंसर है। पार्ट 6 है 1/39 raised to power -1/2। रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए
2 इंडेक्स बन जाएगा और ये 1/39 इसकी पावर में -1। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 39/1। तो अब पावर हमारे पास -1 के बजाय 1 हो जाएगी, जो लिखना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ और इससे हम इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसे हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन था और उसे रेडिकल में कन्वर्ट करना था, और अब रेडिकल गिवन है, उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही रूल है, रेडिकल इंडेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल का 3 है तो ये 1/3 बन जाएगा। ये 2 तो अपनी जगह मौजूद रहेगा और 3 1/3 बन जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 raised to power 2 1 2/3। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें इंडेक्स हमारे पास 4 है, तो ये 8 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 8 एज इट इज आ जाएगा और 4 को हम 1/4 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इनकी कटिंग हो सकती है, 4 1 4, 4 2 8, तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। और 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 100 का। 10 10 100। पार्ट 3 में इंडेक्स 6 है, सॉरी पार्ट 3 में इंडेक्स 3 है, तो 6 की पावर में ये 6 और इंडेक्स 3 था तो ये 1/3 हो जाएगा। और ये स्टार्ट में एक नेगेटिव साइन है। 3 1 3, 3 2 6, इनकी आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, तो -6 की पावर में 2 आ जाएगा। और ये 6 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 6 6 36 -36। अगेन पार्ट 4 में भी इंडेक्स 3 है, 6 की पावर 6 और इंडेक्स 3 है तो ये 1/3 बन जाएगा। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 3, 3 2 6, तो 6 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 36। पार्ट 5 में भी इंडेक्स 3 है, तो 5 की पावर 2 और 3 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2 1 2/3। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका रिजल्ट है। ये हमारे पास पार्ट 6 है, तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, 10 raised to power 8 और इंडेक्स 4 है तो ये 1/4 हो जाएगा। इनकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 4, 4 2 8, -10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर हमारे पास 100 के इक्वल होता है, 10 10 100। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। इसमें हमने सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, सिंपली जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर ये दोनों डिवाइड हो रही हों
तो बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगे। ये हमारे पास पार्ट 1 है जिसमें 16⁻³ डिनोमिनेटर में आ रहा है। सबसे पहले हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। इसे न्यूमरेटर में लेके जाने से क्या होगा, इसकी पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा। अभी -3/10 है तो जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 16⁻3/10 हो जाएगा +3/10। तो ये फर्स्ट वैल्यू, ये डॉट का साइन मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है 16⁻1/4 और अब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया तो -3/10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3/10 में। अब ये बेसिस सेम है, तीनों 16 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/5 + 1/4 + 3/10। तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16⁻3/4। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 16 पावर की फॉर्म में किसके इक्वल है, 2⁴ के इक्वल है। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2⁻3 इसका आंसर है। पार्ट 2 में सबसे पहले इस नंबर को अंदर ब्रैकेट में मौजूद दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7⁻⁻³ मल्टीप्लाई 7⁻⁵/3। ये फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7⁻⁻1/3 मल्टीप्लाई 7⁻⁴/3। अब इन दोनों में बेसिस सेम है, 7 है तो क्या हो जाएगा 7⁻⁻1/3 + 5/3। फिर ये माइनस, यहाँ भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी +4/3। तो ये दोनों नंबर ऐड होके क्या बन जाएंगे, 4/3 माइनस ये क्या बन जाएगा 3/3 जो कि इक्वल टू 1 होता है। तो 3/3 1 के इक्वल होता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट 2 का। पार्ट 3 में भी डिनोमिनेटर मौजूद है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। 2⁻1/7 और जैसे ही ये न्यूमरेटर में जाएगा पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये 1/2 था, न्यूमरेटर में आके -1/2 हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर्स तीनों की ऐड हो जाएंगी 2/3 + 1/7 - 1/2। तो ऐड होके ये क्या बन जाएगा 2⁻13/42। पार्ट 4 भी बिल्कुल पार्ट 3 की तरह ही है। इसमें भी पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी -1/2 + 1/2 और -1/2। -1/2 एंड +1/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और हमारे पास -1/2 बच जाएगा। नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और 3⁻1/2 को हम रेडिकल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1/√3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिस डिफरेंट है तमाम। ये 36, 6, 8 और 27 बज़ाहिर ये सब डिफरेंट लग रही हैं लेकिन हम इनका एलसीएम करके इन्हें सेम कर देंगे। हम इनका 36 का एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3
4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा एंड 2 1। तो 36 को 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 36 के ऊपर 1/2 है पावर, और 8 को हम 2 क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे, इसकी भी पावर 1/2 है। और ये 6 बल्कि 6 को हम 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख लेंगे। और ये 3 क्यूब। और ये आ गया होल क्यूब। अब ये देखें, ये 1/2 सब पे आ रहा है, तो इसे हम कॉमन लेके एक ही दफ़ा बाहर होल क्यूब के साथ लिख सकते हैं, ताकि इजीली ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये भी 1/2, ये और ये सब बाहर पावर 3/2 बना देगी, क्योंकि 3 इंटू 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 के इक्वल। तो अब यहाँ हमारे पास क्या रह गया, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 इंटू 3 और 3 क्यूब। अब हमारे पास दो तरह की बेस आ रही है, एक 2 और एक 3। तो पहले हम 3 को कंबाइन कर लेते हैं। 3 स्क्वायर ये वाला नंबर और ये 3, और ये वाला 3 जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, जब न्यूमरेटर में आएगा तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद फिर 2 स्क्वायर और 2, और ये डिनोमिनेटर में 2 क्यूब है, तो न्यूमरेटर में आके -3, और फिर होल पावर 3/2। अब ये बेसिस सेम है, इनकी पावर्स कंबाइन हो जाएंगी और इनकी पावर्स कंबाइन हो जाएंगी। 3 2 + 1 - 3, और 2 में 2 + 1 - 3। तो 2 + 1 3 और -3 0, 3⁻0, और 2 की पावर में भी 2 + 1 3 और -3 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो 1 इंटू 1 1 ही के इक्वल हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, और 1 की पावर कोई भी ले लो तो वो 1 ही के इक्वल आता है। तो ये हमारा आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूमेरिक वैल्यू है 2187, और a⁵ b17 a12 एंड b³। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, जो कि इस तरह है। 3 की पावर 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 7 टाइम्स आ रहा है, तो इसे हम 3⁻7 की फॉर्म में लिख देंगे। और a5, और ये वाला डिनोमिनेटर में a12 है, तो न्यूमरेटर में आके a-12, b17 और b-3, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगा, और होल पावर 1/7। तो 3⁻7 इनकी बेसिस ऐड हो जाएंगी, 5 माइनस बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और b17 - 3। -5 - 12 -7, और b ये हो जाएगा 14, 17 - 3 14 हो जाएगा। अब ये 1/7 तीनों नंबर्स पे बारी बारी अप्लाई करेंगे। थ्री रेज़ टू पावर 7
ए रेस टू पावर -7 और बी रेस टू पावर 14 पे। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और 3 रह जाएगा। यहाँ भी 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और a की पावर -1 और 7 2 ज़ा 14 तो b स्क्वायर। अब a की पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारे पास पार्ट 7 है। अब इसमें हमारे पास a³ बाय b³ और 4th रूट है। b³ बाय c³ इसकी भी 4th रूट है और c³ बाय a³ की भी 4th रूट है। तो हम इसका रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि तीनों के इंडिसेस सेम है। तो सबसे पहले हम इसका रेडिकल सिंगल रेडिकल की फॉर्म में से लिख लेंगे। तो a³ बाय b³ मल्टीप्लाई b³ बाय c³ और c³ बाय a³। अब यहाँ ये कैंसिल हो रहे हैं, a³ बाय a³ और ये b और ये c कैंसिल, लेकिन इन्हें कैंसिल नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने का कहा गया है। लिहाजा हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको कैंसिल करेंगे। तो ये a³ एक न्यूमरेटर में मौजूद है और एक डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और ये -3 b³ ये और डिनोमिनेटर में c³ था, न्यूमरेटर में जाके c की पावर -3 हो जाएगा और ये c³ a -3। अच्छा, अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे और इसके अलावा इस रेडिकल को भी हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो a³ और ये -3 b की -3 और +3 और c की पावर -3 और +3 और 4 को हम 1/4 की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये रेडिकल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। 3 - 3 0 और b रेज़ टू पावर 0 और c रेज़ टू पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या हो जाता है 1 1 × 1 × 1, ये 1 और 1 का 4th रूट भी 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज सुटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है जिसे हमने प्रूफ करना है ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, x रेज़ टू पावर p बाय x रेज़ टू पावर q, p प्लस q इंटू y रेज़ टू पावर q ओवर y रेज़ टू पावर r, q प्लस r इंटू z रेज़ टू पावर r बाय z रेज़ टू पावर p r प्लस p। यहाँ r प्लस p आएगा इंटू x रेज़ टू पावर q स्क्वायर इंटू y रेज़ टू पावर r स्क्वायर इंटू z रेज़ टू पावर p स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले इन दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x रेज़ टू पावर p और ये -q तो p प्लस q। इसी तरह y का y रेज़ टू पावर q इंटू y रेज़ टू पावर -r, न्यूमरेटर में जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, q प्लस r z रेज़ टू पावर r
इंटू जी रेज टू पावर माइनस पी आर प्लस पी, और इसी तरह एक्स रेज टू पावर क्यू स्क्वायर, वाई रेज टू पावर आर स्क्वायर और जी रेज टू पावर पी स्क्वायर। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, p माइनस क्यू और ये p प्लस क्यू, वाई रेज टू पावर q माइनस आर और q प्लस आर, जी रेज टू पावर r माइनस p तो r प्लस p ब्रैकेट के बाहर x रेज टू पावर q स्क्वायर, वाई रेज टू पावर r स्क्वायर और जी रेज टू पावर p स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड गिवन है और हम इस फार्मूले को क्लोज करके इस फॉर्म में लिखेंगे। तो p माइनस क्यू p प्लस क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसी तरह y रेज टू पावर p माइनस क्यू माइनस आर और q प्लस आर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये r माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू आर प्लस पी, ये आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और x रेज टू पावर क्यू स्क्वायर, x रेज टू पावर वाई रेज टू पावर आर स्क्वायर, जी रेज टू पावर पी स्क्वायर। अब बेसिस सेम है जिनकी उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। x में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, एक ये x है और एक ये है। अब नेक्स्ट y क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये वाला और ये प्लस आर स्क्वायर, नेक्स्ट जी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये, और ये एक लास्ट में है प्लस पी स्क्वायर। x की पावर में q कैंसिल हो जाएंगे क्यू स्क्वायर, y की पावर में आर स्क्वायर और z की पावर में पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x रेज टू पावर पी स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर क्यू स्क्वायर इंटू जी रेज टू पावर आर स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।